आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 14 सितंबर को थर्ड शिफ्ट का अगर देके आए हैं तो दोस्तों जल्दी से आप क्वेश्चन को मिला लीजिए, क्वेश्चन को मॉडरेट देख लीजिए, क्वेश्चन को लेवल देख लीजिए कि किस प्रकार क्वेश्चन को पूछता है। इसी तरह 17 18 यानी कि जितना 27 तक यानी 27 सितंबर तक एग्जाम होने वाला है उसका आपका लेवल पता चल जाएगा कि अब यानी 14 सितंबर थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या पूछा है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल बनाया गया है जिस पे आपको एसएससी एमटीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की क्वेश्चन के एनालिसिस कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न अगर देखा जाए तो कहता है कि मोडेरा डांस यानी मोडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात के किस जिले में मनाया जाता है। दोस्तों ये आपका प्रश्न था। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा मेहसाना हो जाएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सा हाई है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस सीजीएल है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि गांधी जी किस गोलमेज यानी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत में यानी कि ओसोफिरकल सोसाइटी से कौन सी संबंधित थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी एनएस क्या हो जाएगा यानी एनए बेसेंट हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कब से कब तक की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1966 से 1969 के बीच को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती हो जाएगा। यानी इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता दोस्तों एक चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसका अगर आप परीक्षा देकर आते हैं, एग्जाम देकर आते हैं तो 1 से 1.5 घंटा के अंदर आपको सारा क्वेश्चन का एनालिसिस आपको मिल जाता है कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आया और कौन सा एग्जाम जो है वो हाई है और कौन लो है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का पहला भाषण शिकागो में हुआ, वो कब हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 18 सितंबर यानी 1893 ईस्वी में। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो भारत यानी कि अमेरिका में गए थे, यानी अमेरिका के शिकागो में गए थे। वो कब भाषण दिए थे तो 18 सितंबर यानी कि 1893 ईस्वी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 सितंबर 1929 ईस्वी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छाव नृत्य कितने प्रकार का होता है। दोस्तों एमवीवीआई प्रश्न था, एक ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई था तो आप कोई दिक्कत ना, अगर आप पढ़े होंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को बना दिए होंगे। तो दोस्तों छाव नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है न्यूलैंड द्वारा अस्तक नियम का प्रस्ताव कब दिया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1865 ईस्वी में दिया गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि उत्तर दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है। यानी उत्तर दक्षिणी जो गलियारा है वो किसको जोड़ता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उत्तरी और दक्षिणी को जोड़ता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। यानी जो वित्त आयोग जो होता है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को क्या करता है रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। यानी साइमन जो कमीशन के विरुद्ध हुआ था वो स्वतंत्रता सेनानी की जो मृत्यु हुई उनका नाम क्या था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अतिथि मंगल दास का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कथक नृत्यांग यानी कोरियोग्राफर से था। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता धार्मिक यानी स्वतंत्रता भारतीय धार्मिक क्या होता है मौलिक अधिकार से होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉलिंग का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। जो कॉलिंग के बीच युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य अशोक और कालीव राज के बीच हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शीतलक के रूप में किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी हीलियम गैस को होता है, यानी कि उत्कृष्ट गैस माना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सीधा और पैफॉस की शुरुआत किस शासक ने शुरू किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर का सुल्तान गयासुद्दीन क्या किया था, यानी कि शुरुआत किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से यही आपको हम बताते हैं कि वो जितना जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा था वो सबसे हाई था। ठीक है, तो आपको हाई था तो आप पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन बना दिए होंगे। तो देख लेते हैं कुछ मैथ से, कुछ इंग्लिश से, यानी कहाँ कहाँ से टॉपिक क्वेश्चन यानी आ रहा है, कहाँ से कौन हाई है कौन नहीं। तो दोस्तों हम बता दें कि मैथमेटिक्स का थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत ना, अगर इन टॉपिक से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको कभी क्वेश्चन यानी अगर 27 के बीच में अगर आपके एग्जाम है तो आपको कहीं भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम बता दें कि नंबर सिस्टम से अगर क्वेश्चन जो पूछा था वो लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछा था। अगर परसेंटेज से प्रश्न तो 2 प्रश्न पूछा था। रेशियो से अगर पूछा जाए तो रेशियो से अगर देखा जाए तो 1 प्रश्न पूछा था। एवरेज से 2 से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से देखा जाए तो 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। इंटरेस्ट से 1 प्रश्न है। टाइम इनवर्स से 2 प्रश्न है। टाइम एंड डिस्टेंस से आपको देखा जाए तो 1 प्रश्न है। अलजेब्रा से 2 प्रश्न है। ट्रिगोनोमेट्री से आपका 3 प्रश्न आ रहा है। मेंसुरेशन से आपको 2 प्रश्न आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैथमेटिक्स है इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर इतना अगर टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी आपका जो एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट जो एग्जाम होगा 17, 18, 19, 20, 21 यानी 27 जुलाई तक के बीच में अगर इन टॉपिक से पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं, यानी रीजनिंग का जो प्रश्न देख लेते हैं कि जो रीजनिंग है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों अगर बता दें कि अगर इस रीजनिंग में से अगर इतना टॉपिक को आप लोग कवर कर लेते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 को अगर टॉपिक है अगर आप कवर कर लेते हैं तो दोस्तों आपको क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपका एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ रहा है, न्यूमेरिकल सीरीज से आ रहा है, अर्थमेटिक रीजनिंग से आ रहा है, डाइस से आ रहा है, नॉन वर्बल से। तो दोस्तों एनालॉजी से आपको 3 प्रश्न आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आ रहा है, न्यूमेरिकल से आपको लगभग 2 प्रश्न आ रहा है, अर्थमेटिक से 3 प्रश्न, डाइस से 1 प्रश्न और नॉन वर्बल से 5 प्रश्न आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि इंग्लिश से प्रश्न कितना आ रहा है और कौन कौन से चैप्टर यानी टॉपिक से आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप देखा जाए इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं इंग्लिश में तो आपको एक भी प्रश्न पूछने वाला नहीं है जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। कोई भी शिफ्ट हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, कोई शिफ्ट हो, इसके लिए आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों पहला अगर देखें तो पैसेज से यानी 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी स्पॉटिंग एरर से आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। फिलिंग द ब्लैंक से आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। वॉइस से आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। नरेशन से आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों एवरेज अगर इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको हमें नहीं लगता है कि आपको एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला है। सो दोस्तों इस तरह आपको चैनल पर आपको क्वेश्चन को बताया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बताइए, और वीडियो बना है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जिसपे आपको जीके जीएस क्वेश्चन एनालिसिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आपको तैयारी करते हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको फ्री में करवाता है। दोस्तों आपको अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को बार बार बोलते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक नहीं पहुंचेगा, आप क्वेश्चन को नहीं मिला पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।